एनिमे एनालाइजर हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ओवरलॉर्ड के एपिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम सीजन 1 के डिटेल्ड रीकैप से करेंगे। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम मोमोंगा की स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे, जो एक पावरफुल प्लेयर है जो यग्द्रासिल के वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाता है और ऑल पावरफुल एंज ऊल गाउन में बदल जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे फॉल एनिमे 2024 वीडियो में सभी 3 हिडन एनिमे रेफरेंसेस को ढूंढने के लिए एनिमे डिस्क्राइब्ड को एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है, और अगर आपने वह वीडियो मिस कर दी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए उसे देख सकते हैं। अब आइए एंजर के पावर में आने की जर्नी पर चलते हैं, जहां हम उसके लॉयल फॉलोअर्स के डायनामिक्स को अनवेल करेंगे और उन सभी की मोमेंट्स को जानेंगे जो इस एनिमे को देखने लायक बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। YGG ड्रेसिल एक डाइव मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम है जिसे 2126 में रिलीज किया गया था, जिसे टॉप DMMO RPG के रूप में 12 साल तक खड़े रहने के बाद बंद कर दिया जाना है। मोमोंगा एंजुल गाउन का गिल्ड मास्टर YG ड्रेसिल के आखिरी मोमेंट्स के दौरान अपने गिल्ड हॉल द ग्रेट टूम्ब ऑफ नाज़ारिक में गिल्डमेट हीरो से बातचीत कर रहा है। हीरो मोमोंगा को अलविदा कहता है और लॉग आउट कर देता है। मोमोंगा अपने दोस्तों के खेल छोड़ने से गुस्सा है, लेकिन यह देखने के बाद शांत हो जाता है कि उन्होंने गिल्ड को नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्हें रियल लाइफ इश्यूज से निपटना था। अब NPC को छोड़कर नाज़रिक में बिल्कुल अकेला और अभी भी पास्ट की यादों में डूबा हुआ, वह एंजुल गाउन का स्टाफ लेता है और थ्रोन रूम की ओर जाता है। रास्ते में वह सेबास और बैटलमेट्स को उसके पीछे आने को कहता है, जहां उसकी मुलाकात अल्बेडो से होती है। वहां वह उसके साथ प्यार में पड़ने के लिए उसकी सेटिंग्स बदल देता है, क्योंकि टैबुला द्वारा बनाई गई ओरिजिनल सेटिंग यह थी कि वह एक बिच थी। मोमोंगा सर्वर से लॉग आउट किए जाने का वेट करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे बाहर नहीं निकाला गया है और वह गेम में बना हुआ है। वह हैरान होता है कि NPC ने अपनी पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर ली हैं और उनसे सीधा कम्युनिकेट किया जा सकता है जैसे कि वे इंसान हों। खासकर अल्बेडो, जो मोमोंगा द्वारा बनाई गई सेटिंग्स के आधार पर पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखाना शुरू कर देती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। वह यह भी नोटिस करता है कि वह अब सूंघ सकता है, जो अब तक गेम में पॉसिबल नहीं था। जो कुछ भी हुआ है उससे हैरान मोमोंगा ने अल्बेडो को 4थे और 8वें फ्लोर के लोगों को छोड़कर हर गार्डियन को अरीना फ्लोर में बुलाने का ऑर्डर दिया। वहां वह फ्लोर गार्डियंस ऑरा बेला फियोरा और मारे बेला फियोरे मोमोंगा से मिलता है और उनसे अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने में मदद करने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद फ्लोर गार्डियंस अरीना में आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। नाज़रिक के फ्लोर गार्डियंस एरिना में आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले शाल्टियर ब्लडफॉलन पहुंचती है, जो एक वैम्पायर और पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर की गार्डियन है। फिर कोसाइटस आता है, जो 5वें फ्लोर का गार्डियन है, जिसे मोमोंगा वॉरियर की डेफिनेशन बताता है। अंत में डेमियर्स आता है, जो 7वें फ्लोर का गार्डियन और एक डेमन है। उसके साथ अल्बेडो आती है, जो गार्डियंस पर नज़र रखती है। पहुंचने पर वे सभी एक साथ मोमोंगा के प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाते हैं, जिससे वह खुश होता है। सेबस आता है और रिपोर्ट करता है कि गिल्ड हॉल को किसी तरह अननोन लोकेशन पर ले जाया गया था। इसे सुनकर मोमोंगा अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है और मारे से कहता है कि वह अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करके ग्रेट टूम्ब ऑफ नाज़रिक को आसपास के एरिया में मिला दे। फियर और इंटेलिजेंस को जगाने वाले उसके डार्क ऑरा से हैरान गार्डियंस अपने अपने दिए काम पर चले जाते हैं, जबकि मोमोंगा नई दुनिया में अपनी पावर्स को टेस्ट करना जारी रखता है। वह डेमियर्स के साथ बाहर जाता है और दुनिया को देखता है। मजाक में कहता है कि दुनिया को जीतना कोई बुरी बात नहीं हो सकती है,
जिस पर डेमियर्स इसे एक्चुअल ऑर्डर के रूप में गलत समझता है। सेबस की मदद से आसपास की जमीनों को एग्जामिन करने के लिए एक मैजिक मिरर का यूज करते समय मोमोनगा को एक विलेज का पता चलता है जिस पर कुछ अनजान नाइट्स द्वारा हमला किया जा रहा है। पहले तो मोमोनगा ने उसे अनदेखा कर दिया था, लेकिन जब उसे अपने गिल्ड मेट टच मी का कर्ज याद आता है तो वह विलेजर्स को बचाने का फैसला करता है और एक गेट के जरिए वहां पहुंचता है जिससे सैनिक डर जाते हैं। मोमोनगा एक हाई टियर स्पेल करता है जिससे आसानी से एक सैनिक की मौत हो जाती है और उनका इस्तेमाल डेथ नाइट बनाने के लिए किया जाता है। मोमोनगा उसे एरिया के हर सोल्जर को मारने का ऑर्डर देता है। इस बीच गाजेफ नाम के इंसान के अंडर में वॉरियर्स के एक ग्रुप जिंदा बचे लोगों की तलाश में विलेज में आता है। निगुन ग्रिडलुइन, सनलाइट स्क्रिप्चर ऑफ द स्लेन थियोक्रेसी का कैप्टन, गजेफ को मारने के लिए मैजिक कास्टर्स की एक टीम के साथ कारने विलेज की ओर बढ़ता है। यह महसूस करते हुए गाजेफ ने आइंज ऊल गाउन को विलेज की रक्षा करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वह अपने आदमियों के साथ उनका सामना करने के लिए निकल पड़ा, जबकि आइंज लोगों को निकालने में मदद करता है। गाजेफ और उसके आदमी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन निगुन के आदमियों द्वारा उन्हें बुरी तरह मारा जाता है। इससे पहले कि निगुन के मैजिक कास्टर्स और हमला करे, आइंज ने पहले गाजेफ को जो आइटम दिया था वह एक्टिवेट हो जाता है, जो उसे और उसके आदमियों को आइंज और अल्बेडो के साथ बदल देता है। आइंज ने बताया कि उसकी पूरी स्कीम स्लेन थियोक्रेसी के आदमियों की पावर्स को टेस्ट करने की थी और वह ऐसा करने के लिए गाजेफ का यूज कर रहा था। तुरंत आइंज ने निगुन के आदमियों के हमलों को आसानी से दूर करना शुरू कर दिया, जिससे वे हैरान हो गए। इससे निगुन 7वें टियर का स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक पावरफुल एंजल एंजस पर हमला करने के लिए आता है। यह हमला एंज का कुछ नहीं बिगाड़ता है, जिसका वह मजाक उड़ाता है। एंज फिर एक ब्लैक होल से एंजल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंजस की पावर से डरते हुए निगुन अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लड़ाई के बाद एंज अपना नाम बदलने और इन नई जगहों में अपना नया नाम एंज ऊल गाउन फैलाने के अपने गोल की अनाउंसमेंट करने के लिए नाजरिक लौटता है। एंज और नारबेरल मोमोन और नाबे का झूठा नाम अपनाते हैं ताकि दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ईरेंटेल सिटी में एडवेंचरर गिल्ड में शामिल हो सकें। कई मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब मोमोन को नाबे को अपना राज खोलने से रोकना मुश्किल लगता है, जबकि कुछ एडवेंचरर्स नाबे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक खतरनाक नेक्रोमैंसर और एक ब्लड थर्स्टी फीमेल असैसिन ई रेंटेल पर कब्जा करने की प्लानिंग करते हैं। मोमोन, नाबे और सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस को कारने विलेज में साथ देने के लिए एनफिरिया द्वारा काम पर रखा जाता है। जर्नी के दौरान पार्टी पर गॉब्लिन्स और ओगर्स के एक बड़े ग्रुप द्वारा हमला किया जाता है। एक बैटल प्लान जल्दी से बनाया जाता है, जहां सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस गॉब्लिन्स को मार गिराते हैं, मोमोन और नाबे ओगर्स को खत्म कर देते हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, मोमोन तुरंत फॉर्मेशन तोड़ देता है और तुरंत कई ओगर्स को मार देता है, जिससे लोग चौंक जाते हैं। मोमोन द्वारा उनके साथियों को मारते हुए देखकर बाकी गॉब्लिन्स और ओगर्स घबराकर पीछे हट जाते हैं। बाद में एक कैंपफायर के आसपास मोमोन और नाबे ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ एक टेंस मोमेंट शेयर करते हैं। तब उनमें से एक मोमोन के पास्ट के बारे में पूछता है। मोमोन का ग्रुप कार ने विलेज में पहुंचता है और एनरी एमॉट और उसके गॉब्लिन ट्रूप से मिलता है। एनरी नेफिरिया को विलेज की सारी बात बताती है और वह एंज ऊल गाउन, रेड पोशन जिसने उसे ठीक किया, और अल्बेडो का भी जिक्र करती है, जिससे नेफिरिया ये पता लगाता है कि मोमोन ही एंज ऊल गाउन है। नेफिरिया ने उसे धोखा देने के लिए एंज से माफ़ी मांगी और एंज ने उसे किसी को भी अपनी पहचान न बताने के लिए कहा। यह सुनकर नाबे तुरंत बेचैन हो जाती है क्योंकि वह मोमोन की पहचान रिवील करने के लिए जिम्मेदार थी। बाद में जब नेफिरिया जंगल में मेडिकल हर्ब्स इकट्ठा करने में मदद के लिए मोमोन और नाबे के साथ सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस से रिक्वेस्ट करता है, तो मोमोन को जंगल के वाइज किंग के बारे में पता चलता है, जो एक पावरफुल मैजिकल क्रीचर है।
फेम पाने का मौका देखकर मोमोन नाज़रिक में ऑरा से कांटेक्ट करता है और उसे बीस्ट को बाहर निकालने के लिए कहता है। बीस्ट गुस्से में बाहर निकलता है और मोमोन पर हमला करता है। मोमोन तुरंत बीस्ट को एक जायंट जुंगैरियन हैमस्टर के रूप में पहचान लेता है, एक ऐसी स्पीसीज जिसे उसके गिल्ड के एक साथी ने रियल लाइफ में पालतू जानवर के रूप में रखा था। यह देखते हुए कि वाइज किंग कितना निराशाजनक था, मोमोन बीस्ट को डराकर उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी स्किल्स का यूज़ करता है। वाइज किंग का नाम हेमसुखे रखते हुए मोमोन उसे सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस से मिलवाता है, जो उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं। जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद ग्रुप ई रेंटेल लौटता है। फिर मोमोन और नाबे हेमसुखे को रजिस्टर करने के लिए ग्रुप से अलग हो जाते हैं, जबकि सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस एंड फिरिया से अपने पेमेंट के लिए फार्मेसी में लौटते हैं। हालांकि ग्रुप को क्लेमेंटाइन द्वारा रोका जाता है, जो ग्रुप का खतरनाक ढंग से मजाक उड़ाती है। क्लेमेंटाइन नेफिरिया को किडनैप करने के लिए आती है। सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस ने नेफिरिया और निन्या को भागने के लिए कवर देने की कोशिश करी, लेकिन खाजीत ने उनके भागने का रास्ता रोक दिया। एडवेंचरर गिल्ड में हेमसुखे को रजिस्टर करने के बाद मोमोन का ग्रुप लिजी बरेरे से मिलता है और जो उन्हें उसके घर तक ले जाती है। हालांकि वे पाते हैं कि सोर्ड्स ऑफ डार्कनेस ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं। उन्हें मारने के बाद मोमोन तुरंत 3 बातें समझ जाता है। पहला, जिसने भी ऐसा किया उसने बॉडीज़ को नहीं छिपाया, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने निशानों को छिपाने की परवाह नहीं की। दूसरा, सोर्ड्स को मारने के लिए एक भारी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा, उनका टारगेट नेफिरिया था। इसके साथ मोमोन लिजी से पूछता है कि क्या वह अपने पोते को बचाने के लिए उसे काम पर रखना चाहती है, भले ही उसके पास जो कुछ भी है उसकी कीमत पर। सूडो फाउस्टियन कॉन्ट्रैक्ट से सहमत होकर मोमोन क्लेमेंटाइन को शहर के किनारे एक पुराने कब्रिस्तान में ट्रैक करने के लिए कई लॉकेटर स्पेल्स का यूज़ करता है। लीजी को गिल्ड और शहर को अलर्ट करने का ऑर्डर देते हुए मोमोन तुरंत कब्रिस्तान की ओर जाता है। गेट पर पहुंचने पर मोमोन ने सिर्फ एक कॉपर प्लेट होने के बावजूद उन पर हमला करने वाले अनडेड को अकेले ही खत्म करके गार्ड्स को हैरान कर दिया। नाबे और हेमसुके के साथ मोमोन खाजीत और क्लेमेंटाइन की ओर आगे बढ़ता है। मोमोन फिर नाबे को खाजीत से निपटने के लिए छोड़ देता है, जबकि वह और क्लेमेंटाइन अपनी लड़ाई कहीं और करते हैं। जाते समय क्लेमेंटाइन साइकोलॉजिकली मोमोन को ताना मारने की कोशिश करती है। मोमोन इसे हंसी के साथ टाल देता है और फिर क्लेमेंटाइन को यह कहकर गुस्सा दिलाता है कि उसे मारने के लिए सीरियस होकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोमोन और नाबे खाजीत और क्लेमेंटाइन के खिलाफ अपनी अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। खाजीत 2 स्केलेटल ड्रैगन्स को बुलाता है, जिनके बारे में बताता है कि वे जादू से अनअफेक्टेड हैं, लेकिन बाद में यह गलत साबित होता है क्योंकि नाबे आसानी से 7th टियर स्पेल से ड्रैगन्स और खाजीत दोनों को ख़त्म कर देती है। मोमोन क्लेमेंटाइन को हैंडीकैप देना जारी रखते हुए बार बार उससे भिड़ता है। मोमोन द्वारा बार बार उसे कमज़ोर कहकर उसका मजाक उड़ाने पर गुस्सा होकर क्लेमेंटाइन मोमोन पर पूरी ताकत से हमला करती है और उसके दोनों आंखों में एलिमेंटल स्ट्राइक करती है। मोमोन क्लेमेंटाइन को अपने मूव से चौंका देता है और उसे एक हाथ वाले भालू की तरह पकड़ लेता है। एक अनडेड के रूप में अपनी असली पहचान दिखाते हुए आइंस क्लेमेंटाइन को कहता है कि वह एक मैजिक कास्टर से हार गई, जिसने जादू का इस्तेमाल भी नहीं किया। क्लेमेंटाइन बुरी तरह घबरा जाती है और लगातार एंज पर हमला करती है ताकि वह उससे छूट सके। उसकी कोशिश बेकार साबित होती है और एंज उसके शरीर को दोनों हाथों से कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर एंज नार्बेराल, हेमसुके और नेफिरिया के साथ वापस जाता है और अपने एफर्ट्स के लिए उसे तुरंत मिथ्रिल रैंक में प्रमोट किया जाता है। जब वह नार्बरल के साथ अपने नए प्रमोशन पर चर्चा करता है तो एंज अल्बेडो से कांटेक्ट करता है, जो उसे बताती है कि शॉल्टियर ब्लडफॉलन ने नाज़रिक के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। शॉल्टियर नाज़रिक के बाहर है। सेबस और सॉल्यूशन के साथ मार्शल आर्ट्स यूजर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुछ डाकुओं का सामना करने के बाद वह सेबस और सॉल्यूशन को वापस किंगडम में भेजती है और डाकुओं के बेस पर जाती है, जहां उसका सामना उनके लीडर ब्रेन अनग्लॉस से होता है, जो मार्शल आर्ट्स जानता है। हालांकि वह उसकी तुलना में इतना कमज़ोर है कि उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वह उनका इस्तेमाल कर रहा है।
फिर वह एक ब्लड फ्रेंजी में चली जाती है और ब्रेन को छोड़कर सभी डाकुओं को मार देती है जो बच निकलता है। वह उसका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन एडवेंचरर्स से भिड़ जाती है। वह ब्रिटा को छोड़कर सभी को मार देती है जिसके पास एन्स का रेड पोशन था, जिससे शाल्टियर को लगता है कि एन्स उसे जिंदा रखना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि एक एडवेंचरर पहले से ही भागने के लिए तैयार था, फिर वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ अननोन लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है जो उस पर हथियार से हमला करते हैं, लेकिन वह यूजर को घायल कर देती है। जब एन्स को पता चलता है कि उसने नाज़रिक को धोखा दिया है, तो वह उसके पास जाने और कारण जानने का फैसला करता है। एन्स और अल्बेडो शाल्टियर को ढूंढते हैं और एन्स कहता है कि भले ही शाल्टियर माइंड कंट्रोल में है, लेकिन उसे बिना किसी ऑर्डर्स के पीछे छोड़ दिया गया था। एन्स उसे फ्री करने के लिए एक सुपर टियर मैजिक आइटम का यूज़ करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इस वजह से एन्स को पता चलता है कि शाल्टियर को एक वर्ल्ड क्लास आइटम द्वारा कंट्रोल किया गया है, जो सभी टाइप के आइटम्स में सबसे स्ट्रांग है। वह नाज़रिक के पास मौजूद वर्ल्ड क्लास आइटम्स से फ्लोर गार्डियंस को लैस करने का फैसला करता है, ताकि वह शाल्टियर से लड़ने से पहले उनकी रक्षा कर सके। लेकिन वह यह भी कहता है कि शाल्टियर नाज़रिक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनपीसीज में से एक है और वह उसे हरा नहीं सकता। एन्स नाज़रिक के बाकी अवेलेबल फ्लोर गार्डियंस द्वारा देखे जाने के दौरान अंततः शाल्टियर के पास जाता है, जो एन्स के बराबर साबित होती है, लेकिन एन्स उसे एक स्पेशल मूव से हरा देता है, जिसके बाद वह अपनी मौत को रोकने के लिए एक स्किल का यूज़ करती है, जिसकी कीमत पर उसका सारा माना खर्च हो जाता है। हालांकि एन्स तब बताता है कि कैसे सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। एन्स एंड एयर शाल्टियर ब्लडफॉलन अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। हालांकि यह पता चलता है कि उनकी लड़ाई का नतीजा पहले से ही एन्स द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था। शाल्टियर के बारे में उसके क्रिएटर और उसके दोस्त पेरो रोंचिनो द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसने पूरी लड़ाई का प्लान पहले से ही बना लिया था। अपने एमपी को कम करने के साथ वह एक वॉरियर क्लास में बदल गया और वर्ल्ड चैंपियन आर्मर का यूज़ करता है। फिर कई और कैश शॉप आइटम का यूज़ करके और अंत में एक सुपर टियर स्पेल को यूज़ करके एन्ज शाल्टियर को हरा कर मार देता है। फिर वापस नाज़रिक में एन्ज 500 मिलियन सोने का यूज़ करके शाल्टियर को फिर जिंदा करता है। हालांकि शाल्टियर को अपने माइंड कंट्रोल के समय की कोई याद नहीं है और यह पता चलता है कि स्लेन थियोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार था। मोमन और नाबे एक नई जॉब की तलाश में गिल्ड में लौटते हैं और यह दिखाया जाता है कि उन्हें सीधे एडमंटाइट क्लास में प्रमोट किया गया है, जिससे वे किंगडम की तीसरी एडमंटाइट पार्टी बन गई हैं।